हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का इन द लेक्चर नंबर 12 ऑफ द कोर्स ऑन सीबीएसई मैथमेटिक्स टर्म 1 पेपर। सीबीएसई का जो टर्म 1 का एग्जाम हुआ था मैथमेटिक्स का 2021 के अंदर, है ना, उसी का मैथमेटिक्स पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। एंड एक्चुअली डिस्कस करते करते हम लेक्चर नंबर 12 के अंदर आ चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द लेक्चर नंबर 1 to 11 और जितने भी लेक्चर्स कवर्ड है वो सारे के सारे चैनल्स के ऊपर अपलोडेड हैं। सो इफ यू हैव टू फाइंड समथिंग इन दैट, मतलब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 22 के कोई क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए या फिर कुछ कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट ऑन द चैनल। सारे के सारे वहां पे पड़े हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 12 विदाउट एनी एक्चुअली फालतू का डिस्कशन। तो लेक्चर नंबर हम 12 को स्टार्ट करते हैं। सो लेक्चर नंबर 12 के स्टार्टिंग में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्यों? क्योंकि लेक्चर नंबर 11 के अंत तक हमने 22 क्वेश्चन जो है वो निपटा चुके थे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 23 को डिस्कस करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन दिस प्रॉब्लम and what are the things that we could learn from it. So the question says, in the given figure, you can actually see the figure whatever given here. X can be expressed in terms of A, B, C is. कहता है कि अगर हम X को in terms of A, B and C लिखें तो वो जो कॉम्बिनेशन बनेगा A, B, C का वो कौन सा एक्सप्रेशन बनेगा? क्या वो AB अपॉन A प्लस B बनेगा? क्या वो AC अपॉन B प्लस C बनेगा? या वो BC अपॉन B प्लस C बनेगा? या फिर कोई अलग ही कॉम्बिनेशन AC अपॉन A प्लस C बनेगा? तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप फिगर को एनालाइज करें। अगर आप गौर से देखें तो एक ट्रायंगल है आपके पास पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर ट्रायंगल है और एक लाइन जो है वो टी एस है जो कि पी आर को एस पॉइंट पे और क्यू आर को टी पॉइंट पे मीट कर रहा है। क्या ये बात भेजने जा रही है आपको? और एक एंगल हमें दिया गया है एस टी आर, एंगल एस टी आर दिया है आपको 47 डिग्री, ये वाला एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। और जो एंगल पी क्यू आर है वो भी 47 डिग्री दिया हुआ है। तो अगर पिक्चर में ट्रायंगल दिख रहा हो तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं चैप्टर की कि कौन सा चैप्टर का जो है अपना ये सवाल है सर। तो अगर हम बात करें ना, गलत जगह पे मार्क हो गया, खैर उतना तो आप देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर की कि कौन से चैप्टर का ये प्रॉब्लम है। तो हम अगर हम डिस्कस करें तो ये ट्रायंगल चैप्टर का क्वेश्चन है। और एक्चुअली में अगर हम मोर प्रिसाइजली बात करें तो ये सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, उससे ये क्वेश्चन जो है उठ के आया है। अगर हम दो ट्रायंगल कंसिडर करें, एक छोटा वाला है ना, दैट इज एंगल इन ट्रायंगल एस टी आर, और एक हम बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करें दैट इज पी क्यू आर, है ना, पी आर क्यू सॉरी। तो अगर हम एस टी आर की बात, पहले देखो, पहले मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल कंसीडर किया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, बड़ा वाला कंसीडर करने जा रहा हूँ। तो हमने एस टी आर कवर किया। तो अगर पी क्यू आर, है ना, बड़ा ट्रायंगल ले ली, ये दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ही क्यों ले रहे हो और कोई क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि यही वो दो ट्रायंगल है जिसके अंदर हमें वैल्यूज पता है। एक तो एंगल पी क्यू आर के अंदर एंगल पी क्यू आर का वैल्यू पता है 47 डिग्री, और छोटा जो ट्रायंगल है उसके अंदर एक एंगल पता है 47 डिग्री। तो एक एंगल तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है। तो जो सिमिलैरिटी प्रूफ करने वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, आपको तो पता ही होगा, डिफरेंट क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, कि अगर दो एंगल्स भी अगर आप बराबर कर दो तो चूंकि ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल बराबर हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट हम मान लेते हैं कि अगर दो एंगल जैसे आपने बराबर किए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें, एक छोटा ट्रायंगल एस टी आर की, चाहे हम बड़ा ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करें, तो पहला जो चीज नोट कर सकते हो आप कि एंगल एस टी आर जो है ना, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल 47 डिग्री, और जो बड़े वाला ट्रायंगल का एंगल पी क्यू आर है, ये दोनों के दोनों 47 डिग्री ईच है ना। क्यों? है ना, क्यों क्या दिया हुआ है तो हम मान के चल रहे हैं। और अगर आप दूसरी चीज देखें तो बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल आर आ रहा है और छोटे वाले ट्रायंगल में भी एंगल आर आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो आप देख सकते हैं कि हमने दो छोटे, एक छोटा ट्रायंगल कंसीडर किया, एक बड़ा ट्रायंगल कंसीडर किया, और हमने दोनों ट्रायंगल्स के अंदर दो ऐसे एंगल निकाल लिए जो कि आपस में क्या है, बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग एंगल एंगल सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट, है ना, सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट नहीं, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो अगर हम इस क्राइटेरियन का यूज करते हुए बोले, तो ये क्राइटेरिया ये बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल है आपके पास और अगर आपने उन ट्रायंगल्स के अंदर दो एंगल्स इक्वल दिखा दिए हैं तो उन दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि ट्रायंगल एस टी आर वुड बी सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट। तो एस के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, एस के कॉरस्पॉन्डिंग पी है ना। फिर उसका अगर देखेंगे टी के कॉरस्पॉन्डिंग, तो टी के कॉरस्पॉन्डिंग यानी इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है, और आर के कॉरस्पॉन्डिंग तो आर आएगा ही। ठीक है ना। तो अब ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। क्या ये बात भेजे में गई? अच्छा, जैसे हम ये सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट कर लिया तो अब कुछ छोटी छोटी बातें देखो। एक तो डायमेंशन आपको दिए हुए हैं कि टी क्यू का लेंथ बी दिया हुआ है, टी आर का लेंथ सी दिया हुआ है ना, और जो एस टी है उसका लेंथ एक्स दिया हुआ है, और जो पी क्यू है उसका लेंथ ए दिया हुआ है। तो जो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं ना, उसके बारे में आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, है ना। इन सिमिलर ट्रायंगल्स
दो चीजें तो आपको याद रहनी ही चाहिए, है ना, जो हम आपको बता रहे हैं अभी, नोट कर लीजिए अगर आपको पहले से पता नहीं है तो। पहली चीज तो यह है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो एंगल्स होंगे आर इक्वल, इनफैक्ट ऑल एंगल्स हमें नहीं लिखना चाहिए, हमें यहाँ पे एक कॉरस्पॉन्डिंग टर्म भी घुसा लेना चाहिए कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऐसा नहीं कि किसी भी एंगल को उठाया और किसी भी दूसरे ट्रायंगल के एंगल से कंपेयर कर लिया। और दूसरा जो पार्ट आपको रखना है कि जो साइड्स होते हैं ना, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो चूंकि यहाँ पे x जो है किसी साइड के अंदर इन्वॉल्व है, तो हम ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज कि अगर सिमिलर ट्रायंगल दो है हमारे पास तो साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। तो अगर हम छोटे ट्रायंगल का टीआर पार्ट उठाएं, है ना, तो चूंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं कि इसका अगर टीआर उठाओगे, है ना, लास्ट का 2, तो इसका भी क्या उठाना पड़ेगा, लास्ट का 2, दैट इज क्यूआर। और चूंकि हमें x को भी इन्वॉल्व करना है तो हमें st को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इसका अगर फर्स्ट का 2 उठाओगे तो इसका भी फर्स्ट का 2 उठाना पड़ेगा, दैट इज pq को उठाना पड़ेगा। अब ये तो होना ही है ना, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो इक्वल होता ही है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात तो है नहीं। तो चलो टीआर का लेंथ देखो कितना है, अगर आप टीआर का लेंथ देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये सी के बराबर है। अगर आप क्यूआर की लेंथ की बात करें, क्यूआर मतलब ये पूरा लेंथ देखो, क्यूआर मतलब पूरा साइड, तो ये छोटा सा हिस्सा सी है, फिर बचा हुआ हिस्सा जो है वो बी है, तो सी अपॉन क्या आ जाएगा, सी अपॉन बी प्लस सी। क्यूआर का आपने लेंथ देख लिया। सिमिलरली अगर आप एस टी की बात करते हैं तो एस टी जो है उसका लेंथ आपको फिगर से दिख जाएगा, एक्स है, देखो यहाँ एस टी का लेंथ कितना है, एक्स है। और अगर आप बात करते हैं पी क्यू की, तो पी क्यू का पूरा लेंथ आपको दिखेगा होगा, किसके बराबर है, ए के बराबर, तो यहाँ पे आ गया ए। तो अगर आप एक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक्स को रहने दीजिए, ये जो डिनोमिनेटर में ए है उसको जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओगे, तो ऊपर में जाने पे क्रॉस मल्टीप्लाई होने पर ए सी अपॉन बी प्लस सी निकल करके आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे ए सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है ना, तो आपको दिख जाएगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। इसमें बी सी ऊपर में है, ए सी नहीं है, इसमें ए सी तो है लेकिन नीचे में ए प्लस सी है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमने कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया, मैं फटाफट आपको जो है वो समराइज कर देता हूँ। Actually, I have discussed the angle criterion of similarity. That is, if you have the two triangles, let's suppose the two triangles are ABC and another triangle is PQR, and if you are able to find two angles in this triangle which are equal to the corresponding angles of this triangle, then we say that the triangle are similar. और similar triangles की properties ये होती हैं कि when the two triangles are similar, the corresponding angles are equal and the corresponding sides are proportional. ये आपको जो है वो छोटी छोटी बात ध्यान रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आपके क्वेश्चन बनेंगे। वैसे हमने ये सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है वो पहले भी यूज किया है थी, और अगर आपके लिए पहली बार है तो आप घबराएं नहीं, नोट कीजिए, जब अगली बार कभी यूज होगा तो जैसे जैसे आप यूज करेंगे यू विल बी फैमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट, और आपको फिर जो है वो डर वाली जो चीजें हैं ना वो आपको जो है वो कुछ फील नहीं होगा। ऐसे भी डर होगी तो ऐसे भी नहीं बनेगा, तो इससे अच्छा है नहीं डरो, फाइट करो, मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाओ थोड़ा, तो फायदा होगा आगे आने वाले प्रॉब्लम्स के अंदर भी। इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंटली आपके लाइफ के अंदर ये काम आएगा जब आपके सामने डिफिकल्ट सिचुएशंस आएंगे तो। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारे पास है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन अगर आप गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉसेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा। अब जब इतने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज एक साथ आ जाए ना तो हमारी जो है वो धज्जियां उड़ जाती है। दिख रहा है कॉसेक थीटा भी है, कॉट थीटा भी है, सेक थीटा भी है, टैन थीटा भी है। तो जब भी हमें तीन चार डिफरेंट टाइप्स की ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से बात करनी हो तो हम क्या करते हैं, सबको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एंड द टिप यहाँ पे ये है कि कन्वर्ट ऑल द एक्सप्रेशन, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ऐसे क्वेश्चन आप हमेशा ऐसे ही करें कि जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए इनटू व्हाट, इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सवाल ये उठता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब साइन और कॉस के फॉर्म में आप सबको कन्वर्ट कर दीजिए जितना हद तक पॉसिबल है, ठीक है, साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर आपको पता हो कि कॉसेक थीटा जो होता है वो रिसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, ये हमने ऑलरेडी करा है। उसी तरह से अगर आपको एक्सप्रेशन दिख रहा हो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली अगर आप देखें तो सेक थीटा है, तो आपको पता होगा कि सेक थीटा रेसिप्रोकल है किसका। तो हमारा मेन थॉट ये है कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं आप उनको साइन थीटा या फिर कॉस थीटा के टर्म्स में निपटाएं किसी तरह से, ठीक है। तो अगर आप पांचवा देखें तो एक सेक थीटा के अलावा कौन बचा, टैन थीटा। तो टैन थीटा भी आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में रेशियो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा।
तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर हम चाहें तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उसको साइन या फिर कॉस के टर्म में लिख सकते हैं। गौर से देखो, सेक को भी हमने कन्वर्ट कर दिया, कॉट को भी, टैन को भी, कॉशेक को भी। तो यहाँ से पॉइंट ध्यान ये रखना है कि whenever we want we can convert all the trigonometric ratios in the simplest form of sin and cos। मतलब sin थीटा और cos थीटा का यूज करके हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि जब कभी भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखें तो आप ये वाला फंडा जो है अप्लाई कर देना। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशंस के ऊपर। तो अगर हम एक्सप्रेशंस की बात करें ना, क्योंकि करना ही क्या है, जो भी चीज दिया उसको सॉल्व करना है। तो एक्सप्रेशन क्या है कि 1 cosec थीटा। अब चूंकि cosec थीटा की अगर हम बात करें तो दिस इज इन इटसेल्फ इज 1 sin थीटा, है कि नहीं। फिर 1 cot थीटा है, तो cot थीटा होता है, देखो लिखा है हमने ऊपर में, cos थीटा अपॉन sin थीटा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसी तरह से ये पूरा एक्सप्रेशन लिख दिया। एक बड़ा और एक्सप्रेशन है 1 sec थीटा, उसको हम लिखेंगे 1 cos थीटा। और अगर 1 tan थीटा है तो tan थीटा चूंकि होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो हमने लिख लिया। चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर का sin थीटा है वो ऊपर ऊपर चला जाएगा, है ना। तो sin थीटा अपॉन नीचे में आ जाएगा 1 cos थीटा अपॉन sin थीटा। सिमिलर प्रोसेस अगर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये नीचे में जो cos थीटा है वो ऊपर उठ के चला जाएगा और ये बन जाएगा 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको हम फिर से वापस उस तरफ लिखते हैं। तो जो एक्सप्रेशन हमारा बन रहा है दैट इज sin थीटा अपॉन 1 cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है ना, प्लस वहां पे बन रहा है cos थीटा अपॉन 1 sin थीटा अपॉन cos थीटा। मैं एक बार मैच आउट कर लेता हूँ कि sin cos है और 1 cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, बिल्कुल। तो यही है अपने पास। तो अगर फर्दर हम सिंप्लीफाई करें इसको, ये जो डिनोमिनेटर में सेक्शन दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ। तो नीचे में sin थीटा अगर एलसीएम लोगे तो ये ऊपर में बन जाएगा sin थीटा माइनस का cos थीटा, ठीक है। सब कुछ ये नीचे में चल रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करोगे तो एक्चुअली में बन जाएगा ये cos थीटा माइनस का sin थीटा अपॉन कितना, cos थीटा, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला sin थीटा है ऊपर जाएगा, यहाँ से डिनोमिनेटर वाला cos थीटा ऊपर जाएगा। तो पहले से एक sin थीटा है, एक और जाएगा तो बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस अगर आप नीचे में देखेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा माइनस का sin थीटा। अगर आप गौर से देखें तो ये sin थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा में केवल माइनस साइन का अंतर है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस ऑफ ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये बन जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बात समझ में आया, यहाँ से केवल माइनस बाहर निकाल लिया, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है सब में से, तो ये पहले वाले टर्म में बचेगा क्या, पहले वाले में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, दूसरे वाले में बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता हो तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और जो नीचे में बचा हुआ पार्ट था हमारा वो था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल आपके पास सिंपल एक्सप्रेशन दैट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अगर आप ऑप्शन चेक करने जाएं तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका हो जाएगा करेक्ट। तो आई होप आपके जो आज के क्वेश्चन थे सिमिलर ट्रायंगल्स वाले और ये ट्रिग्नोमेट्री वाले दोनों आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के अंदर। जाने से पहले एक फिर से पॉजिटिव मैसेज, अपना टाइम का पूरा यूज करें अपने डेवलपमेंट के लिए, आइदर इट इज इन द मेंटल फॉर्म और फिजिकल फॉर्म, इसको जरूर यूज करें। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे हैप्पी बडी, बिकॉज बीइंग हैप्पी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ।